ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्म। ये माया का काम है। जो जहां नहीं है उसे वहां दिखा देना, और जो है उस सत्य को छुपा लेना। ये किसका काम है? ये माया का काम है। गुरुदेव, मैं पोथी लेने गया था, लेकिन वहां आले में पोथी के ऊपर सांप बैठा है। तो गुरुदेव ने कहा तो जाओ जाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते जाओ। मंत्र जाप करते गया, फिर डरते डरते आया। गुरुदेव, वो मंत्र जाप करने से भी भागता नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि जाओ प्रकाश लेकर जाओ। अब दिया जलाकर लेके गया और मुस्कुराते हुए आया। बोले गुरुदेव, वो पोथी पे तो रस्सी पड़ी थी और मुझे सांप दिखाई दिया। प्रकाश में सत्य उजागर हो गया। तो गुरु की वाणी में, सदग्रंथों के प्रकाश में हम सत्य वस्तु के दर्शन करने की योग्यता पाते हैं। और माया क्या है? जो जहां नहीं है वो वहां दिखा दे। जैसे सुख की अनुभूति, एक ने मुझे कहा, दीदी माँ, मैंने जिससे ब्याह करना था ना, 8 साल इंतजार की, घर वालों ने ब्याह नहीं करने दिया। 4 साल पहले ही सफल हुआ मैं ब्याह करने में। तो मैंने कहा, ये बताओ, आज वो तुम्हारी पत्नी ने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं? बड़ा खोपड़ी खुजाता रहा। बाद में बोला, आप तो कहती हो कपड़ों का रंग बताऊं, मुझे तो चेहरा तक याद नहीं आ रहा। मैंने कहा, ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया अजब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। ये दुनिया अजब खिलौना है। जहाँ जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं, वहाँ हमें सुख की अनुभूति होती। सुखानुभूति बिल्कुल वैसी ही जैसे रेगिस्तान में, जैसे सड़क के ऊपर सूर्य की किरणों के कारण जल दिखाई देता है और मृग दौड़ कर वहां जाता है, लेकिन वो जल और दूर दिखाई देता है। फिर दौड़ कर वहां जाता है, वो जल और दूर दिखाई देता है। इसको क्या बोलते हैं देवियों? मृग तृष्णा। क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका। और इसी मृग मरीचिका में सारा संसार डूबा है। प्यास है, उस प्यास को बुझाना है। लेकिन ओस का पानी प्यासे उर की प्यास कभी भी हर ना सकेगा। जगपन घट के जल से पगले तेरा मन घट भर ना सकेगा। क्योंकि वहां सुख दिखाई देता है, पर सुख, ये काम किसका है? माया का। और माया किस पे जादू चलाती है? मूर्खों पर, बेवकूफों पर, अज्ञानियों पर। और जो पहचान जाते हैं, जो माया में रहकर सजग रहते हैं पर माया से प्रभावित नहीं रहते। और एक है जो माया द्वारा नाचते हैं। जो माया द्वारा नाचते हैं वो साधारण जीवात्मा है। जो माया से अप्रभावित हैं वो महात्मा है। और माया को जो नचाते हैं वो परमात्मा है। और यहां बड़ी विचित्र स्थिति हुई। किसी ने द्वार पे दस्तक दिया और दरवाजे खोले तो देखा एक माता जी खड़ी हैं। आप कौन है? बोली, मैं मौसी हूं। तो बहू ने सोचा कि पति देव की मौसी होंगी, पैर छुए अंदर ले गई और मौसी जी का स्वागत किया, चाय पानी पिलाया। शाम को पति देव आए, बोले सुनो जी मौसी आई हैं। तो वो भी दौड़ के गया और जाके मौसी जी के पैर छू लिए। 2 महीने मौसी डटी रही, बहू पराठे बना लो आलू के, साथ में मसाले वाली चाय भी बना लेना। 2 महीने सेवा कर करके मौसी जी की पति पत्नी का नाक में दम हो गया। दोनों लड़ने लगे कि अपनी मौसी को भेजती क्यों नहीं। उसने कहा, किसने कहा मेरी मौसी? मैं तो समझती थी आपकी मौसी। वो बोला, किसने कहा मेरी मौसी? मैं तो समझता था तेरी मौसी। तो फिर ये मौसी जी किसकी है? तो बोले मौसी जी से ही पूछते हैं। तो दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मौसी जी आप किसकी हैं? बोली, मैं किसी की नहीं, तभी तक रहती हूँ जब तक नहीं पहचानी जाती, और जब पहचान ली जाती हूँ तो चुपचाप सरक जाती हूँ। ये है माया मौसी। क्या है ये? हमारे में और संत में, जागृत व्यक्ति में क्या फर्क है? बोलो ना देवियों, क्या फर्क है? हम जिससे विमोहित होकर सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, जागृत पुरुष उस सत्य को, उस तत्व को, उस वस्तु को समझ जाता है जो जागृत है। मैं ये वस्त्रों की बात नहीं कर रही हूं, ये साधु का भेष, ये तो हमारी यूनिफॉर्म है, जैसे फौजियों की होती है,
जैसे सिपाहियों की होती है। सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है। कुछ उज्जवल आलोकित रवि से, कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। जिसने समझ लिया, जो जान गया, जो अंतर में सजग है, इसीलिए कदाचित समझे हम कैसी स्थिति। तो उसने कहा कि मैंने तो आपके चरणों का अनुगमन करते करते जिंदगी के कितने समय बिता दिए। आपको पता है कभी आपने मेरी लालसा पूरी की? बहुत सारी स्त्रियां हैं जो अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए अपने पतियों को काला बाजारी के लिए विवश कर देती हैं। अरे मैं तेरी लालसाएं कैसे पूरी करूंगा, किसान हूं ना। अगले साल का बीज बचाऊं कि तेरी लालसा पूरी करूं। 10 तोले सोने के गहने चाहिए। गुरुजी के पास जाके बैठ गया। गुरुजी बोले पत्नी को प्रसन्न करना, उसको 10 तोले सोने के गहने ही पहना। और इतने बढ़िया गहने बना कर लाया और फिर कहा पत्नी से कि सुनो पहन लो, पर दुनिया को मत बताना, चोरी डकैती हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा हम सजते किसके लिए देवियों? घर में कोई सज के बैठता? बस सीरियल की औरतों को छोड़ दो, बाकी घर के अंदर कोई सज के नहीं बैठता। सजकर बाहर आते हैं क्योंकि दुनिया देखे, कोई रीझे, कोई खींचे, कोई प्रशंसा करे, कोई जले। अब गहने पहने बैठी है पर किसी से बात नहीं कर सकती, ये भी कोई बात है? तो पड़ोसन को बुलाया कि सुनो पति ने तो मना किया था, लेकिन अब तू तो अपनी है, तेरे से क्या छुपाना है, ये गहने मेरे, तू मत बताना किसी दूसरी को। अरे भैया जब तेरा हाजमा इतना कमजोर है तो तेरी पड़ोसन का इतना मजबूत थोड़ी है कि वो बात पचा जाए। पत्थर तो पच सकता है पर बात नहीं पच सकती। समाचार तो सब जगह फैल गया। एक दिन नहाने गई तो चोर आए, गहने लेके चंपत हो गए। अब छाती पीट के लगी रोने, लुट गई, मारी गई, कहीं की नहीं रही। जाके कोई उसके पति को भी बुला लाया, वो आके बैठ गया चुपचाप। लोगों ने कहा यार ये छाती पीट पीट मरे जा रही है, तू बैठा है, तुझे दुख नहीं है? अरे वो बोले क्या दुख मनाऊं, आज तो गुरु जी की युक्ति काम आ गई। मेरी क्या औकात कि मैं 10 तोला सोना खरीदता। गुरुजी ने कहा था रोल्ड गोल्ड के गहने ले ले, सोने का पानी चढ़ा के पत्नी को खुश कर ले। मैं इसलिए मस्त बैठा हूं क्योंकि मैं गहनों की असलियत जानता हूं, और ये बेचारी इसलिए रो रो मरी जा रही है कि ये गहनों को असली मानती है। बस यही फर्क है, हम जगत की असलियत को नहीं जानते और जागृत पुरुष जगत की असलियत को देख लीजिए जरा, आंख भर के देखो आप, जिंदगी के अनुभवों को टटोल कर देखो आप। कभी लगता होगा कि सर्वस्व लुट गया, आज उसके बारे में विचार करो, स्वप्नवत दिखाई देगा वो दृश्य। इसलिए साधु पुरुष कहते हैं कि स्वरूप में रहो, अपने आप में रहो, तात्विक दृष्टि धारण करो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।